अमृतकाल में टमाटर को महंगा कहना अपराध हो गया है। बनारस में महंगे टमाटर को बचाने के लिए सब्जी वाले ने बाउंसर्स खड़ी कर दिए तो उसे जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि अमृतकाल में महंगाई को महंगाई कहना मना है। अभी तक तो राजा महंगाई का माँ बोलते नहीं थे, अब महंगाई का माँ सुनना भी नहीं चाहते। दोस्तों, देश में टमाटर 150 रुपए पार हो गया है और अगर राजस्थान की बात करें तो 200 पार हो गया है। अब आप कहेंगे कि महंगाई है तो कौन सी बड़ी बात है, बारिश के मौसम में तो टमाटर महंगे होते ही हैं। लेकिन जाड़ा हो, बारिश हो, गर्मी हो, सुनामी आ जाए, बवंडर हो जाए, हर हाल में सरकार को जनता को हर मुसीबत से बचाने की जवाबदेही होती ही है। लेकिन यहाँ तो सवालों के जवाब में जेल हो रही है। तो अमृतकाल की इस नई रीति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी हैं। उत्तर प्रदेश में सीधा है, जो भी पकड़ा जाता है वो समाजवादी का होता है। जहाँ कैश पकड़ी जाती है वो समाजवादी की होती है। कोई आतंकी मारा, कोई बाहुबली मारा जाता है तो वो समाजवादी का होता है। समाजवादी के नाम से बिल फाड़ना बहुत इजी है। नमस्कार। देश ने रजवाड़े देखे, मुगलों का समय देखा, बंटवारे के बाद की बदहाली देखी। आज अशोक सर हमारे साथ हैं। अशोक सर, आपने तो इमरजेंसी खुद देखी, लेकिन क्या कभी ऐसा समय देखा अशोक सर कि एक सब्जी वाले को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके जरिए एक मैसेज जा रहा था कि टमाटर 150 रुपए किलो हो गए हैं। और सर, आज तो अखबारों में ये खबर छपी है कि राजस्थान में टमाटर 200 रुपए किलो बिके हैं। हिमाचल में कल ही 200 रुपए, परसों 200 रुपए किलो बिके। जब टमाटर ने सैकड़ा 100 पार किया तो मुझे लगा कि ये बड़ी स्टोरी है और मैंने उस पर एक स्टोरी की। मुझे ये नहीं पता था कि 100 रुपए की स्टोरी भी मेरी फ्लॉप हो जाएगी और या लोग हंसेंगे क्योंकि अब 200 रुपए हो गए और 250 और 300 रुपए हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में एक मोबाइल विक्रेता ने बाहर बोर्ड लगाया दुकान के बाहर, एक स्मार्टफोन लेने से 1 किलो टमाटर मुफ्त मिलेंगे। टमाटर की ये महिमा हो रही है। या तो लोग व्यंग कर रहे हैं। जो कल हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का दिवालियापन दिखता है, दिमाग का दिवालियापन है। मुख्य रूप से एक घटना होती है प्रयागराज में, यहाँ कोई 10 रुपए का टमाटर लेने जाता है। जब 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा हो, 165 180 रुपए बिक रहा हो, तो 10 रुपए का टमाटर कैसा देगा कोई? तो उसने कहा कि या तो आप 100 ग्राम ले लीजिए, 10 रुपए का तो कोई टमाटर आएगा नहीं। तो उस आदमी को, ग्राहक को नागवार गुजरी बात और उसको थोड़ा दबंग होगा तो उसने मारपीट करके टमाटर लूट लिए गए। ये प्रयागराज में हुआ है जी। प्रयागराज में जो घटना हुई उससे कई लोग कॉशियस हुए। उसमें से एक टमाटर विक्रेता ने 2 बाउंसर रखे और जैसे उसने 2 बाउंसर रखे टमाटर के लिए, उसके बाद हंगामा हो गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी को सालों विपक्ष में देखा है। प्याज महंगे हो गए तो प्याज की माला गले में डाल के आते थे, टमाटर महंगे हो गए तो टमाटर की माला गले में हाथ डालते थे, गैस सिलेंडर 10 रुपए महंगा हो गया तो चूड़ियां भेंट की जाती थी। यदि उसने ये व्यंग्यात्मक भी किया तो एक विरोध का प्रकार है, उसे सरकार ने कंस्ट्रक्टिव तौर पे लेना चाहिए। केंद्र सरकार कह चुकी है कि बरसात में सब्जियां महंगी होती। ये रोना हम 1947 से सुन रहे हैं। तो सर, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि बरसात के समय अगर सब्जियां महंगी होती हैं तो उसी पे आ रहा हूं। विश्व में पूरे विश्व में भारत सबसे ज्यादा सब्जियां और फ्रूट उत्पादन करने वाला देश है और विश्व में सबसे ज्यादा सब्जियों की और फ्रूट्स की बर्बादी करने वाला देश भी भारत है। यदि एवरेज के तौर पे 40% हमारा उत्पादन सड़ जाता है तो 1947 से लेके 2023 तक विभिन्न सरकारों ने क्या किया? राजीव गांधी ने तो फूड प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंस समझा, उन्होंने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय बनाया। चलो मैं मानता हूं 2014 को ही आजादी मिली, यही मान ले तो 2014 से लेके 2023 तक हमारे यहां भंडारण के लिए कितने वेयर हाउसेस बढ़े कि ये अडानी सेठ को जिम्मा दे दिया कि आप ही 2 रुपए किलो टमाटर खरीद के 200 रुपए किलो बेचो। ये भी शोषण का एक स्ट्रॉ उनके हाथ में थमा लिया। चूस लो खून किसानों का। कितने भंडारण के लिए जगह है। आज टोमेटो का फूड प्रोसेसिंग छोड़ दीजिए, यदि टोमेटो को आज कोल्ड स्टोरेज में मिला
तो किसान क्यों सस्ते में बेचेगा? इसके पहले 2-3 महीने पहले महाराष्ट्र में किसानों ने हल चला दिए खेत में, क्योंकि टोमेटो तोड़ के मंडी तक ले जाने का खर्चा भी वसूल नहीं होता था। ये हमेशा हमारे यहां होता है। लहसुन 75 रुपए किलो बिकता है और जब उगता है खेत में तो 1.5 रुपए किलो उसकी प्राइस हो जाती है। ये सारा जो खेल है बीच में बिचौलियों का, क्या सरकार इस बिचौलियों का समर्थन करती है? क्योंकि दो तो कहते हैं हम तो गुजराती है, व्यापारी है, भाई व्यापार तो जानते हैं। तो क्या ये सरकार किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए सरकार को देना पड़ेगा? और ये जो एफआईआर दर्ज हुई प्रज्ञा, इसमें जो सेक्शन लगे हैं, जी जी, उस पे तो 100% लगता है कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। सेक्शन 295, सेक्शन 153A, सेक्शन 5052 और 259 जो है 295 सेक्शन जो कहती है, वो कहती है कि आप किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे, कोई पूजा का स्थल हो, उसको आप डैमेज कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। सेक्शन 153 ये कहती है कि अटैक ऑन रिलीजियस प्लेसेस और प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एन एमिनेंट पर्सन और अ रिस्पेक्टेड पर्सन। सेक्शन 505 कहती है दो समूह में दुश्मनी पैदा करने का काम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, टोमेटो 200 रुपए किलो बिक रहा है, लूटा जा रहा है, दबंग लोग आज के लूट ले जाते हैं, इसलिए किसी ने 2 सिक्योरिटी गार्ड रखे या बाउंसर रखे, तो उसने कौन से रिलीजियस प्लेस को हार्म किया? उसने कितना, कौन सर बताया जा रहा है शांति भंग करने का प्रयास। शांति कहां से भंग होगी? इतना बड़ा अपराध हो गया। शांति कहां से भंग होगी भाई? एक्टर्स को, वो जो एक्ट्रेस है एक बॉलीवुड की, उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा आपने दी, क्यों दी? आपको लगा कि उसको देनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए? मतलब प्रधानमंत्री या देश या गृह मंत्री जिसको चाहे तो उसको सुरक्षा दे, वो तय करेंगे सुरक्षित है कि नहीं है। आज 200 रुपए किलो टोमेटो मेरे घर में सुरक्षित है कि नहीं है, ये किसको पता? आज टोमेटो पीटने वालों को पूछो कि उसको टोमेटो की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ता। और ये हादसा हुआ है, ये किसी का कलोकल्पित नहीं है। जब प्रयागराज में टोमेटो की दुकान लूटी गई तो किसी ने यदि अपनी सिक्योरिटी के लिए किया, सरकार तो सिक्योरिटी देती नहीं, और देती तो दुकान कैसे लूट जाती? कानून व्यवस्था के मामले आतिक को मारना नहीं है, या 2-4 गैंगस्टर को शूट आउट करना नहीं है। कानून व्यवस्था के मामले हैं कि किसी दलित लड़की का बलात्कार हुआ तो बलात्कारी पेरोल पे आके फिर उसको मजबूर करे और वो आत्महत्या करे, ये कानून की धज्जियां उड़ती है। कानून व्यवस्था ये सामान्य जनता के लिए होती है, गैंगस्टर को मारने के लिए कानून की व्याख्या नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि जिसने ये संदेश दिया कि महंगाई बहुत ज्यादा है, टमाटर 200 रुपए किलो राजस्थान में बिका है, 150 रुपए पार हो गया है, सोने जितना भाव हो गया टमाटर का, तो उसके सब्जी वाले को, बाउंसर्स को, तो उसके परिवार वालों को तो लेकर गए, साथ साथ घर भी नाप लिया कि नक्शे पर बना है कि नहीं बना है। मतलब 2024 के पहले इतना बड़ा अपराध हो गया है महंगाई को महंगाई कहना। बिल्कुल, इस देश में तो सब, मैंने क्या कहा प्रज्ञा, इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई, बेरोजगारी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बाढ़ नहीं है, पहाड़ गिर रहे, लोग मर रहे, वो नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल में बिजली नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, वो नहीं है, महंगाई नहीं है। हमारे देश की राष्ट्रीय समस्या है कि आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री खुल के देते हैं। बाकी सारे सवालों को सवाल नहीं समझते। योगी आदित्यनाथ जी को क्या पता टमाटर 200 रुपए किलो या 500 रुपए किलो हो गए? वो तो योगी है, वो तो साधारण भोजन करते होंगे, टमाटर भी नहीं खाते होंगे। सर अखबारों में छप रहा है, अखबारों में राजस्थान में 200 योगी जी की तो शादी भी नहीं हुई, सन्यासी है वो। प्रधानमंत्री जी ने शादी करने के बाद सन्यास ग्रहण किया, राजकीय हेतु के लिए एक नया टाइप का सन्यास है वो उन्होंने कर लिया। ये लोग क्या जाने घर की तकलीफ, ये लोग क्या जाने बच्चों की फीस का मतलब क्या है,
ये लोग क्या जाने बहन की शादी कैसी होती है, बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसा होता है। ये लोग क्या जाने कि जिस गृहिणी के पास एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, पति बोलता है कि ये भाई घर खर्चे के लिए पैसे, उसी में से उसको घर खर्च भी करना है, त्योहार आया तो उसी में से मिठाई भी बनाना है, कोई आता जाता है तो उसका लेना देना भी करना है उसी पैसे में से। आज उस गृहिणी को पूछो कि उसका बजट कहां जा रहा है। जब वो बजट जाता है वो आहत होता है। इनको तो लगता है कि हमने 5 किलो अनाज फ्री का दे दिया, लोगों का पेट भर गया। अरे अनाज को जो उसके अनाज को जो आप खुला अनाज देते हो कच्चा, उसको पक्का बनाने के लिए, उसको खाने लायक बनाने के लिए, उसके लिए गैस भी चाहिए, छोला भी चाहिए, उसमें थोड़ा तेल भी चाहिए, थोड़ा नमक भी चाहिए, थोड़े मसाले भी चाहिए, थोड़ा प्याज भी चाहिए, थोड़ा टमाटर भी चाहिए। ये तो इनको पता नहीं है। सवाल वो है। तो आज ये जो इससे ज्यादा तुगलकी फरमान क्या, इसलिए कि उसने बाउंसर रखे। तो सरकार की औकात होगी तो सरकार ना अपने भंडारण से खोल दे, सरकारी गाड़ियां घूमे, हर थाने पे बिकवा दो टमाटर 20 रुपए किलो, कौन बाउंसर रखेगा। महंगाई है, महंगाई की जो तकलीफ हो रही है वो भी बताने की आपकी जगह नहीं है। सर क्या ये बात है कि सरकार कौन सा राम राज्य लाते हैं। यदि सरकार बनाई, यदि आज राम होते, रहा है इस बात का डर है जो सन्नाटा सरकार बनाई हुई है महंगाई पर। हाँ जी, सन्नाटा सरकार बनाई नहीं हुई है, सरकार ने अपने कान में रुई फंसी हुई है। सरकार अपने मुग्धता में जी रही है। कुछ भांड चानल सुबह शाम उनका भाट चरण गाते हैं, वो सुनते हैं, तब कान की रुई निकालते हैं, फिर रुई फंसा के बैठते हैं। अशोक सर, ये सरकार बहरी सरकार है। पहली बार नहीं हुई है, सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बताती हैं कि महंगाई हुई है, हम उस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये चीजें करने वाले हैं। सरकार की बहुत प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन अब तो महंगाई का माँ सुनना तो छोड़ दीजिए, महंगाई का माँ ना बोलेंगे ना सुनेंगे, और जो बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल, मैंने यही तो कहा, अघोषित आपातकाल है और ये आपातकाल बहुत खतरनाक है, आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक है। आपातकाल में तो संविधान था ही नहीं, संविधान सस्पेंड कर दिया गया तो किसी के कोई अधिकार नहीं, किसी का कुछ नहीं, और एक तानाशाही सरकार है जो चलती है। ये तो संविधान के आड़ में तानाशाही है, ये उससे भी ज्यादा घातक है। कहने के लिए तो संविधान है, लागू करने के लिए नहीं है। कहने के लिए कानून व्यवस्था है, लागू करने के लिए नहीं है। कहने के लिए इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, लागू करने के लिए नहीं है। कागज पे रोड है, चलने के लिए नहीं है। कागज पे स्कूल है, पढ़ने के लिए नहीं है। सब कुछ मन की बात है, जन की बात सुनता कौन है। और उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ा है इसी पुलिसिया रवैया को लेके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने कई बार लताड़ा इस सरकार के पुलिसिया रवैया को लेके। लेकिन इस सरकार की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर्वोच्च न्यायालय क्या कहती है, उच्च न्यायालय क्या कहता है। इस कान से सुन के उस कान से चले जाते हैं, क्योंकि एक उन्माद है, एक मद चढ़ गया है। ये अहंकार जो है, ये अहंकार संविधान को ही नहीं, अब आम जनता को भी रोंदने लगा है। और कितना रोंदेंगे, कितने को जेल डालेंगे, क्या करेंगे, इसकी परिणति क्या होगी, क्या लोग समझ नहीं रहे हैं। सर देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन आपने अभी जैसे बताया कि रौंद रहे हैं, और कब तक रौंदेंगे, कभी कभी तो जनता त्रस्त हो जाएगी, और जनता त्रस्त हो भी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी जनता महंगाई से त्रस्त हो गई थी, प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, सरकार उखाड़ दी थी जनता ने। लेकिन अभी क्या इतना बड़ा जघन्य अपराध है महंगाई को महंगाई बोल देना? नहीं, महंगाई को महंगाई बोल देना अपराध नहीं है, सरकार को नाराज करना ही सबसे बड़ा अपराध है। सरकार के चरण चाटना ये राष्ट्र कर्तव्य है। नाकारा लोगों को सर के बिठा के नाचना, उनको सबसे कार्यक्षम बताना, उन्हें देश की धरोहर बताना, उसे भगवान बनाना, ये तुम्हारा राष्ट्र धर्म है। तो
अगर ऐसी बात है तो महंगाई, फिर अब लोगों को मान बेरोजगारी, लेना चाहिए। लोगों को सर मान लेना चाहिए कि अब महंगाई पर बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, महंगाई है तो झेलिए, लोग आपके मान बोलने से रहे पीड़ा हैं कम प्रज्ञा। नहीं होगी, पीड़ा बढ़ जाएगी। प्रज्ञा जी, लोग मान रहे हैं। हम जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन करते हैं इनके। 2018 से लेके 2023 तक 31 राज्यों के चुनाव हुए, मैं कर्नाटक का भी जोड़ रहा हूं उसमें। उन 31 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती है, बाकी बीजेपी चुनाव हारी है। बाकी जगह बीजेपी ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मदद से सरकारें बनाई हैं। जिन 6 राज्यों में चुनाव जीती है उनमें से अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ये ऊपर के राज्य है, छोटे राज्य है। आसाम और उत्तराखंड ये 2 राज्य है जहां की एमएलए की लिस्ट उठाओ तो कांग्रेस से आए हुए एमएलए ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी ठीक ठाक चुनाव लड़ लेती तो 153 सीटें बीजेपी की और कम होती। मैं नहीं कहता, इलेक्शन का डाटा कहता है, ओपन है, मार्केट में अवेलेबल है, इलेक्शन कमीशन के साइट पे है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपने बलबूते पे जीती है, जो गुजरात की रीजनल पार्टी हो। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में आज दावा करता हूं, मेरी तो कोई राजनीतिक दल नहीं है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, यदि ये 3 डिपार्टमेंट मेरे हाथ दे दे सरकार 1 साल के लिए, तो इस देश के सभी राज्यों में अशोक वानखेड़े की जय जयकार करवाने के लिए मैं सक्षम हूं। मुझे कुछ नहीं करना है, डरा डरा के भ्रष्टाचारियों को एक टास्क देना है कि सुबह शाम अशोक वानखेड़े की जय बोलना होगा। लोग कहेंगे देखो अशोक वानखेड़े कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन पूरे देश का एक एक मुख्यमंत्री सुबह उठ के उनकी आरती करता है। ये फेयर प्ले नहीं है। लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, आमने सामने की होनी चाहिए, जैसे अटल जी लड़ते थे। सामने की लड़ाई हो, हार या जीत अपने जगह पे। सर लेकिन यहाँ तो बता दिया जाता है कि महंगाई हो रही है तो क्या हुआ, देश आगे बढ़ रहा है। नहीं, लोग महंगाई एडजस्ट कर हो लेते गई हैं। तो नहीं, महंगाई हो रही तो देश आगे बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा यही है, बताते कौन हैं, बढ़ा रहा यही है? बताते देश। हैं ना। और लोग नहीं सुन रहे इनकी बात प्रज्ञा, इसलिए तो ये लगातार चुनाव हार रहे हैं। हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में अभी हार दिख रही है, छत्तीसगढ़ में हार दिख रही है, राजस्थान में पटरी नहीं बैठ रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चक्कर काट रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री 5 लाख रुपए का वो बड़ा प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं स्टेज पे, ये मैं आपको इंश्योरेंस दे रहा हूं इलाज के लिए। और भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी के लोगों को ना ये इलाज मिल रहा है, पुराना इलाज भी बंद हो गया और रास्ते पे आए हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते भी नहीं है और करते भी नहीं है। तो उन्हें क्या मालूम टमाटर, मैंने यही तो कहा, टमाटर 200 रुपए किलो है, ये महंगा हो गया, इसकी भी तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जिसने कभी टमाटर जीवन में खरीदा ही नहीं, उसको बोलो टमाटर 200 रुपए किलो हो गया तो बोले क्या हुआ? नहीं महंगा हुआ। अरे कितने का बिकता है, महंगा कैसा हुआ? भाई साहब 5 रुपए किलो और 10 रुपए किलो मिलता था। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना सस्ता क्यों बिकता था? अगला सवाल होगा उसका, क्योंकि उसको पता नहीं। हाथ में सत्ता है, न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका उसको जमानत देते हुए क्या कहती है, जो सेक्शन 295, 153, 1505, इसको जस्टिफाई करना होगा कि टमाटर की रक्षा के लिए 2 लोग रखना, इससे 2 समाज में शांति कैसी भंग होती है। और उसके जो बाउंसर थे वो क्या धमकी दे रहे थे लाउडस्पीकर लगा के कि मैं बाउंसर, खबरदार, तुम्हारे माँ ने दूध पी रहा होगा तो इधर आ जाना, नहीं तो सर जूते एक बात और मारेंगे। कही जाती है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, या फिर उन्होंने गलत किया, उनको अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी। तो देखिए अगर विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में सीधा है, जी जो भी पकड़ा जाता है वो समाजवादी का होता है, जहां कैश पकड़ी जाती है वो समाजवादी की होती है। कोई आतंकी मारा, कोई बाहुबली मारा जाता है तो वो समाजवादी का होता है। समाजवादी के नाम से बिल फाड़ना बहुत इजी है, और समाजवादी के लोग होंगे, 125 विधायक है भाई अखिलेश जी के,
125 विधायक ही जीत के नहीं आए, उनका जन समर्थन भी होगा, उनको पसंद करने वाले लोग भी होंगे। और 44 में से 125 आए तो इसका मतलब जन समर्थन बढ़ा है अखिलेश का। तो आपके लिए तो ठीक है, अखिलेश के लोग भी हो तो समाजवादी पार्टी भी हो, बीएसपी भी हो, लेफ्ट भी हो, कोई भी दल हो, अपना दल हो, दूसरे का दल हो, टमाटर 200 रुपए किलो होगा तो महंगा ही कहेगा ना। कोई भाजपाई दिल पे हाथ रख के कह दे या स्क्रीन पे आके कह दे कि टमाटर 200 रुपए किलो कहां महंगा है भैया, इसे तो सस्ता टमाटर हमने देखा नहीं, बोले तो सही। तो कुल मिलाकर ये अपने अहंकार में डूब चुके हैं। अघोषित आपातकाल है और पुलिस या डंडे का उपयोग जो इनको पसंद नहीं आया उस पे करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। डंडा चलेगा यदि दरोगा ने कहा कि मैं नाराज हूं, मुझे पसंद नहीं, और हमारे दरोगा तो भगवा पहनते हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, वैसा ही नाथ संप्रदाय उग्र माना जाता है। उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा आने पे वो भूल भी जाते हैं कि वो एक मुख्यमंत्री है या एक नाथ संप्रदाय के पीठेश्वर है, वो मां बहन की गाली भी दे देते हैं। इसके भी वीडियो मार्केट में आए थे। सामान्य इंसान गुस्सा होता है तो आपा खो देता है, लेकिन किसी ने ये बोला कि भाई साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है, क्योंकि आपके पेट में दर्द है ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने लाठी से मारना शुरू कर दिया और जेल भेज दिया क्योंकि इसके पेट में दर्द था। तो उसे क्या कहेंगे? हिटलर शाही, तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? टमाटर महंगा है, वस्तुस्थिति है। टमाटर लूटा जा रहा है, टमाटर महंगा है, वस्तुस्थिति है। टमाटर लूटा जा रहा है, वस्तुस्थिति है। सरकार टोमेटो बेचने वालों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वस्तुस्थिति है। यदि किसी ने अपनी सुरक्षा खुद कर ली तो इस प्रदेश में बहुत गुनाह है। प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, योगी जी कहते हैं सुरक्षा के बाबत में आत्मनिर्भर बनोगे तो फिर मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। उत्तर प्रदेश का मतदाता कंफ्यूज्ड है, प्रधानमंत्री की बात माने या योगी जी की बात माने। वो तो अपने 2 बाउंसर लेके आत्मनिर्भर हो गया था, प्रधानमंत्री के आदेश का पालन किया था, 2 बाउंसरों को उसने रोजगार भी दिया था, उसका तो सम्मान होना चाहिए कि उसने 2 रोजगार पैदा किए। लेकिन नहीं, क्योंकि विपक्ष ने इसको ट्वीट किया और बता दिया कि टोमेटो की हालत ऐसी बुरी है कि अब बाउंसर के द्वारा उसकी रक्षा करनी पड़ रही है। इसका बड़ा दुख हुआ। वो ट्वीट जो है समाजवादी पार्टी का, वो तकलीफ दे गया। टोमेटो की महंगाई, लोग मरते हैं, टोमेटो महंगा होता है, योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कल मरते हो आज मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का दौरा भी था बनारस में उस दिन, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस दिन प्रधानमंत्री का दौरा है उस दिन हमारे देश के लोगों को ये कहने की हिम्मत कैसी हो गई कि देश में महंगाई है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। हाँ, हो सकता है। प्रधानमंत्री को आदत है, जब भी कोई गुजरात में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो वो जहां गंदगी है वहां कपड़ा लगा के ढक देते हैं, कनात लगा के ढक देते हैं दोनों तरफ से। मैंने बोला ये बीच में ही क्यों भाई इधर कपड़ा लगा है? बोले पीछे बहुत ही गंदा कूड़ा घर है, उसको छुपाने के लिए। तो उनकी अपेक्षाएं थी कि ये भी महंगाई वाले सवाल भी छुप जाए, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी ये छुपाए छुपते नहीं, बाढ़ बरसात छुपाए छुपते नहीं, सूखा छुपाए छुपते नहीं, किसानों की आत्महत्या छुपाए छुपती नहीं। ये तो प्रखर होके बोलेगी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दायित्व है इन समस्याओं का निदान करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सवाल यह है कि लोग इंदिरा गांधी पे आरोप लगाते थे, गरीबी हटाओ की जगह इंदिरा जी ने गरीबी को ही हटा दिया, या महंगाई कम करने की जगह पे महंगाई शब्द उपयोग करने वाले को ही हटा दिया जाता है। ना रहेगा बोलने वाला, ना आएगा शब्द, तो महंगाई कहाँ है फिर? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर समय देने के लिए। तो अब लोगों को ये ठान लेना चाहिए कि भाई
आप लोग अब महंगाई अगर है तो उसको झेल लीजिए, क्योंकि अगर आप महंगाई है ये बोलेंगे तो फिर आपकी पीड़ा कम नहीं होगी, हो सकता है कि आपके कहने पर आपकी पीड़ा बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर समय देने के लिए, दर्शकों का नमस्कार। भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।